मिकात अव्वल मिसाली जवाबी पर्चा, जमात शशुम, मजमून समाजी उलूम। सवाल नंबर 1 देखेंगे, दर्जा बंदी कीजिए। अब यहाँ पर जो है मादी माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़ में जो है दर्जा बंदी करना है। मादी माखज़ में आएंगे मिट्टी के बर्तन, मनके, स्तूप और सिक्के। तहरीरी माखज़ में आएंगे तांबे की तख्तियाँ, सफ़रनामे, कुतुबों की तहरीर, वैदिक अदब। और ज़बानी माखज़ में आएंगे लोक कहानियाँ, नज़्मों के बंद। अगला सवाल, एक लफ्ज़ में जवाब। वैदिक अदब की ज़बान संस्कृत, उदायनी यानी जानना, गोधूम यानी गेहूँ, घर का बड़ा, गृहपति, श्रेणी का आला ओहदेदार, सृष्टि। सवाल नंबर 3 नोट लिखिए, वैदिक दौर का मजहबी तसव्वुर। वैदिक दौर के लोग सूरज, हवा, बारिश, बिजली, दरिया, ज़मीन जैसी कुदरती ताकतों को पूजा करते थे। वेदों में देवताओं से मांगी जाने वाली दुआएं के देवता को खुश करने के लिए लोग आग में मुख्तलिफ अशिया का नजराना पेश करते थे। अगला सवाल, पंचशील। गौतम बुद्ध लोगों को 5 उसूल यानी पंचशील पर अमल करने की तलकीन किया करते थे। जानवरों को कत्ल न करो, चोरी न करो, गैर अखलाकी बर्ताव न करो, झूठ न बोलो, नशा और चीज़ें इस्तेमाल न करो। अगला सवाल, लोक गीत। नज़्म के बंद लोकगीत अदब तहरीरी सूरत में दस्तयाब नहीं होता, उसको तख्लीक करने वाला नामालूम होता है, वो नस्ल दर नस्ल लोगों तक पहुंचाया जाता है। शहरियत, खाली जगह को पुर करना है। हमारी कुछ जज्बाती और ज़हनी ज़रूरतें होती हैं। 2 नंबर, भारत दुनिया का एक अहम मजहबी गैर जानिबदार यानी सेकुलर मुल्क है। सवाल नंबर 2 देखेंगे, एक जुमले में जवाब। ताउन किसे कहते हैं? एक दूसरे की मुश्किलात और मसाइल को हल करने के लिए बाहमी मदद और लेन देन को ताउन कहते हैं। अब ताल्लुक़े का नाम जो है, आप अपने ताल्लुक़े का नाम लिख सकते हैं। अगला सवाल, पंचायत समिति के काम। एक ताल्लुक़े के तमाम गांव की एक छोटी मजमूई तरक्याती मजलिस होती है। इसके कामकाज की निगरानी करने वाले इदारों को पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी होती है। अगला मजमून जुग्राफिया। सवाल नंबर, मुनासिब जवाब पर निशानदही कीजिए। कुरे ज़मीन पर मशरिक़ और मगरिब सिमत में खींचे गए फ़र्ज़ी खतूत अर्जुल बलद कहलाते हैं। ख़त्ते आर्कटिक का कुतुब शुमाली से ज़ावियाई फ़ासला होता है 23 दर्जे 30। अगला सवाल, किस अर्जुल बलद तक सूरज की किरणें उम्मूदी पड़ती हैं? तो ख़त्ते सरतान और ख़त्ते जद्दी। कुतुब जुनूबी का अर्जुल बलदी मुकाम कौन सा है? तो 90 जुनूबी अर्जुल बलद। दुरुस्त कर कीजिए। सवाल 1, किसी मुकाम को चुनने के लिए सिर्फ तुलुल बलद की निशानदेही काफ़ी होती है? तो जवाब होगा, किसी मुकाम को चुनने के लिए तुलुल बलद और अर्जुल बलद दोनों खतूत की निशानदेही करनी पड़ती है। सवाल नंबर 2, 0 मशरकी तुलुल बलद और 180 मशरकी तुलुल बलद। तो उसको इस तरह लिखेंगे, 0 दर्जे तुलुल बलद और 180 दर्जे तुलुल बलद। अर्जुल बलद और तुलुल बलद फ़र्ज़ी खतूत हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अर्जुल बलद और तुलुल बलद फ़र्ज़ी खतूत हैं। सवाल नंबर 3 जवाब लिखिए। कुतुब शुमाली के अर्जुल बलद और तुलुल बलद कैसे बताएंगे? जवाब, कुतुब शुमाली का अर्जुल बलद 90 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और तुलुल बलद इस तरह बताएंगे। सवाल नंबर 2, अर्जुल बलद वसत का दर्जे हरारत से ताल्लुक़ वाज़ेह कीजिए। ज़मीन पर पहुँचने वाली सूरज की शुआएँ सीधी और मुतवाज़ी होती हैं, लेकिन ज़मीन की गोल शक्ल की वजह से ये शुआएँ ज़मीन पर कम या ज़्यादा जगह घेरती हैं। इसलिए किसी इलाके की दर्ज हरारत पर तुलुल बलद की बनिस्बत अर्जुल बलदी वसत ज़्यादा असरअंदाज होती है, इसलिए दर्ज हरारत कम होता जाता है।
महाबलेश्वर की आबहवा सर्द क्यों होती है? अगला सवाल। सतह समंदर से ऊंचाई पर जाएं तो हवा का दर्जा हरारत कम होता है, इसलिए महाबलेश्वर जो है सह्याद्री की पहाड़ी सिलसिले में बुलंदी के मुकाम पर वाक़ है, इसलिए महाबलेश्वर की आबहवा सर्द होती है। ये था समाजी उलूम का पर्चा, इसके जवाबात। बहुत बहुत शुक्रिया।